क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम एनसीईआरटी पेज नंबर 219। अब आज शुरू करते हैं कोण। कंसेप्ट पुराना है, हमने 7th का तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, लेकिन 8th में तो हमने पढ़ाई है। कोण सबसे बड़ी एग्जांपल सॉफ्टी है, सॉफ्टी से बढ़िया इसका कोई एग्जांपल नहीं है, और सॉफ्टी को भी खैर हम कोण के नाम से जानते हैं। अब कोण की शेप के बारे में मैं थोड़ा सा, वैसे तो तुम्हें पता ही है, ये हमारी कोण की शेप हो गई। अब इसमें 3 इसके पार्ट्स होते हैं। एक ये वाला, इसको क्या कहते हैं, स्लांट हाइट, जिसको लेटरल हाइट भी कहते हैं, और डिनोट करते हैं उसे एल से। ये जो टेढ़े वाली है, स्लांटिंग है, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट एल के नाम से। ये अंदर सीधी, ये होती है हाइट, इसको सिर्फ हाइट बोलते हैं। सिर्फ हाइट बोलते हैं या वर्टिकल हाइट बोलते हैं, इसको हम एच से डिनोट करते हैं। ये तो हमारी एज यूजुअल रेडियस है, आर से डिनोट करते हैं। अब हाइट ये भी है, हाइट ये भी है, इसे हमने स्लांट हाइट कहा, इसे हाइट या सिर्फ वर्टिकल हाइट कहा। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है सिर्फ हाइट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द हाइट ऑफ द कोन इज दिस, तो इसका मतलब वो ये वाली है। अगर वो ये टेढ़े वाली होगी, अगर वो ये स्लांट हाइट वाली एल होगी, तो वो क्वेश्चन में तुम्हें अलग से लिख करके देगा कि ये स्लांट हाइट है, एल है। अगर सिर्फ हाइट लिखा है तो मतलब वो वर्टिकल वाली एच है और कुछ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये राइट एंगल की शेप है, ये हम देख रहे हैं कि ये राइट एंगल की शेप है, और वैसे भी कोण का पूरा नाम है राइट सर्कुलर कोण। क्यों हमने ऐसा कहा? ये राइट ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल के परपेंडिकुलर को पकड़ के जब आप तेजी से ऐसे घुमाओगे तो सोच के देखो, जब वो रेक्टेंगल राइट ट्रायंगल हाइट को पकड़ के ऐसे रिवॉल्व होगा तेजी से, तो वो कोण आपका बनता है। भाई फैन है, रुका हुआ है, कुछ नहीं है, लेकिन जब ये घूमता है फैन, तो क्या बनता है, पूरा एक परफेक्ट सर्कल बन जाता है। इसके ब्लेड तो भी सीधे हैं, वो तो सर्कल नहीं है, लेकिन जब तीनों ब्लेड एक साथ घूमेंगे तो क्या बनता है, पूरा सर्कल बनता है। तो ठीक ऐसे ही जब आप कोण को उसकी हाइट से या रेडियस से पकड़ के ऐसे रिवॉल्व करते हो तेजी से, तो वो सोच के देखो वो आपका कोण बनता है, इसीलिए इसको राइट सर्कुलर कोण कहते हैं। ऐसे सिलेंडर की बात, सिलेंडर को हम पूरा बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। उसको भी क्यों? क्योंकि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ या ब्रेड्थ को आप पकड़ के जब घुमाओगे तेजी से, तो वो भी एक सिलेंडर ही बनता है। सोच के देखना। तो खैर हम बात कर रहे थे कि कोण जो कि आपका राइट ट्रायंगल से बनता है, राइट ट्रायंगल हमारा बना ही हुआ है, राइट ट्रायंगल है तो भाई फिर तो हाइपोटेन्यूज भी होगी। तो ये स्लांट हाइट कोण है, स्लांट हाइट उसके हाइपोटेन्यूज का कर रही है काम। एच किसका कर रहा है काम, परपेंडिकुलर का। आर किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। तो राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस क्या कहती है, एच स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर स्लांट हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर, हम लोगों को ये पता ही होगा। तो अब इसका रोल क्या है? अब एक बात तो ये पेज नंबर 219 पर सीएसए ऑफ सिलेंडर लिखा हुआ है पाई आर एल, तुम्हें याद ही होगा, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ के आए हैं। सीएसए ऑफ सिलेंडर ये पाई आर है। टीएसए नेक्स्ट पेज पर 220 पर टीएसए ऑफ सिलेंडर लिखा हुआ है। अब टीएसए में होगा क्या, सीएसए तो ये आसपास का है, ऊपर से तो बंद ही होता है, ये टिप तो इसकी बंद ही होती है, तो सीएसए तो ये हो गया। टीएसए में क्या होगा, नीचे का ये बस एक सर्कल बोला बंद कर दो, वो बंद हो जाएगा। तो सीएसए प्लस एरिया ऑफ द बेस, बेस कैसा, गोल सर्कुलर, सर्कल का एरिया क्या, पाई आर स्क्वायर। तो तुम पेज नंबर 220 पर देख ही रहे हो, सीएसए पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर। कॉमन आया पाई आर, तो फॉर्मूला हमारा बन गया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो हमने ये देखा कि कोण का एरिया निकालने के लिए 2 आइटम चाहिए, एक रेडियस और एक उसकी स्लांट हाइट। अब क्वेश्चन में वो करेगा क्या, क्वेश्चन में आपको दे देगा वो रेडियस और आपको दे देगा हाइट, बोलेगा एरिया फाइंड आउट करो। अब वो चाहे सीएसए निकालना हो या टीएसए,
चाहे CS से या TS से, दो आइटम आपको चाहिए L और R। अब उसने कहा रेडियस इतनी है जी, हाइट इतनी है, फाइंड इट्स एरिया। अब एरिया में हमें क्या इन्वॉल्व चाहिए, रेडियस और स्लांट हाइट। अब चलो रेडियस तो कम आ जाएगी, हमें चाहिए स्लांट हाइट और उसने पकड़ा दी हाइट। तो कैसे करें, पहले स्लांट हाइट तो निकालनी पड़ेगी। तो किससे निकालेंगे, इसी पाइथागोरस से निकालेंगे। हो सकता है क्वेश्चन में वो कहे कि एक कोण जिसकी हाइट ये है, स्लांट हाइट ये है, फाइंड इट्स एरिया। अब फिर हमने सोचा भाई एरिया के लिए तो दो आइटम चाहिए, रेडियस चाहिए और स्लांट हाइट चाहिए। स्लांट हाइट है हमारे पास, रेडियस नहीं है जी हमारे पास, फिर क्या है, हाइट है जी हमारे पास, लेकिन हमें तो रेडियस चाहिए। कहां से निकालेंगे, इसी से निकालेंगे पहले पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस से पहले आप मिसिंग आइटम निकालोगे, आपकी मिसिंग आइटम पूरी होगी तब जाके जो भी चाहेगा वो निकाल के दे सकते हैं। तो खैर एरिया कोई भी निकालना हो CS से या TS से, उसके लिए दो आइटम L और R, मिसिंग होगी तो इस पाइथागोरस से आ जाएगा L स्क्वायर इक्वल R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। पेज नंबर 221 एक्सरसाइज 13.3। फर्स्ट क्वेश्चन में डायमीटर रेडियस हमारी अरेंज हो जाएगी, स्लांट हाइट बिल्कुल साफ लिखा हुआ, स्लांट हाइट मतलब L। फाइंड CS से, यही दो आइटम चाहिए, हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 TS से निकालना है, वही R और L आपको चाहिए, फॉर्मूला चेंज होगा पाई R इंटू L प्लस R। स्लांट हाइट है, डायमीटर वो भी है, आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 CS से 308, CS से क्या है, पाई R L। L बिल्कुल साफ लिखा है, स्लांट हाइट 14, तो CS से है, L है, R आ जाएगा। R आने के बाद अब जो मर्जी निकलवा लो। क्वेश्चन नंबर 4 एक कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। अब सिर्फ हाई लिखा है, मैंने बताया था क्वेश्चन में सिर्फ हाइट लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो H है, L नहीं है। L होगी तो वो लिख के देगा कि ये स्लांट हाइट है। चलो H है हमारे पास, रेडियस है हमारे पास, स्लांट हाइट पाइथागोरस से निकालोगे। पाइथागोरस से स्लांट हाइट निकालने के बाद अब कहता है कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। अब यहां ये सोच, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टेंट। अब टेंट का आपको एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया जो भी आएगा 70 रुपए से मल्टीप्लाई करवा के टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सोचने वाली बात यह है कि हम अब टेंट का कौन सा एरिया निकालें। टेंट में दो ही एरिया होते हैं, CS से या TS से। अब डिसाइड करना है CS से या TS से, तो पहले तुम सोचो कौन सा एरिया निकालना चाहिए। अब मैं बोलता हूं, टेंट में कैनवस आप उसके चारों तरफ लगा दोगे, टेंट आपका बन गया। नीचे जमीन पे तो कैनवस नहीं लगाते, जमीन पे या तो आप कोई भी कारपेट बिछाओगे या उसमें घास कुछ भी ऐसा कैसा रखोगे। कैनवस तो खाली चारों तरफ लगता है, तो नीचे का बेस नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, केवल CS पे काम करना है आपको। तो ये आपको कभी, जो मैंने शुरू में भी कहा था, कुछ क्वेश्चन में उसके फीचर क्या होते हैं उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है कौन सा एरिया निकालें। टेंट में कैनवस चारों तरफ लगेगा, नीचे कैनवस नहीं लगता, तो CS से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लास्ट में लूंगा, पहले क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में स्लांट हाइट हमारे पास है, डायमीटर मतलब रेडियस हमारे पास है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे वैसे ये सीधी बात है, टॉम्ब है, कोनिकल है। अब यहाँ वैसे तो इसने खुद ही लिखा है कि कर्व सरफेस एरिया। एग्जाम में पॉसिबल है वो कर्व ना लिख करके दे, वो सिंपल कहे कि भाई इस टॉम्ब को आपको अंदर से या बाहर से जहां से भी व्हाइट वॉश कराना है, खर्चा बताओ कितना आएगा। तो डिसाइड करने वाली बात फिर यहाँ पे यही आएगी कि हम इसका CS से निकालेंगे टॉम्ब का या TS से। यहां तो CS से लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में अगर CS से नहीं लिख करके देगा, कर्व सरफेस, कर्व नहीं लिख के देगा, तो हमें कैसे डिसाइड करना है कि CS से या TS से। तो भाई टॉम्ब है, व्हाइट वॉशिंग सिर्फ हम वॉल्स पे करते हैं, फर्श पे थोड़ी ना करते हैं। फर्श पे तो नहीं करते, फर्श पे नहीं करते तो उसका एरिया क्यों आएगा। तो किस पे काम होगा, सिंपली CS पे काम होगा। उसके लिए स्लांट हाइट चाहिए, वो हमारे पास है, रेडियस चाहिए, वो हमारे पास है,
हम खर्चा निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक जोकर कैप है, रेडियस हमारे पास है, हाइट हमारे पास है, 10 कैप्स बनाने के लिए कितनी शीट लाऊं? तो अब यहां पे फिर हमें डिसाइड करना है पहले कि कैप का हम कौन सा एरिया निकालें, सीएसए या टीएसए। सोचो, जोकर कैप आपको बनानी है, कौन सा एरिया निकालें, सीएसए या टीएसए? तो कुछ ने सोचा होगा सीएसए, कुछ स्टूडेंट्स ने हो सकता है सोचा हो टीएसए। तो कैप का हम फीचर अगर देखें, जो आप मार्केट से बर्थडे कैप लेकर के आते हो या जोकर कैप भी तुमने देखी है। अब कैप की बात कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है, उसको कहीं पे तुम रखोगे तो नहीं, उसको सर पे ही पहनोगे। अब सर पे जब उसे पहनोगे तो जितनी भी कैप्स होती हैं उसका बेस तो खुला ही हुआ होता है, नीचे से कहाँ बंद होता है? जब नीचे से बंद नहीं होता तो नीचे शीट लगाने का तो कोई मतलब नहीं, उसको तो चारों तरफ से लगा के आपको बनानी है कैप। तो नीचे से खुला हुआ है तो उसका मतलब टीएसए पे तो काम होगा ही नहीं। किस पे काम होगा? सिर्फ सीएसए पे काम होगा। एक कैप का सीएसए निकालकर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा उसका एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में, ये रोड पर, सड़क पर तुमने बैरिकेड क्या नाम लगे हुए देखे होंगे, खासकर जहां रेड लाइट होती है वहां पर ऑरेंज कलर के या रेड कलर के बैरिकेड लगे हुए देखे होंगे, वो बिल्कुल कोनिकल होते हैं। अब उन कोनिकल का जो बेस होता है वो भी नीचे से खुला हुआ होता है, नीचे से खुला हुआ होता है, बंद नहीं होता। तो यहाँ पे भी आपको वही सीएसए पे करना होगा काम, और सीएसए निकालने के लिए हमें डायमीटर चाहिए, वो हमें दी गई है। स्लांट हाइट चाहिए, वो हमें नहीं दी गई। स्लांट हाइट के बजाय उसने हाइट दी है, एच दी है। तो ठीक है, पाइथागोरस से एल फाइंड आउट कर लेंगे। एल आ जाएगा, आर हमारे पास है यानी डायमीटर 40 है तो रेडियस 20 हो जाएगी। एक का सीएस से निकाल के 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे बैरिकेड्स का एरिया आ गया। पेंटिंग की बात कर रहे हैं, 12 रुपए से मल्टीप्लाई करके आप आगे कर सकते हो। अब इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसको लेते हैं। तुम लोग पढ़ लो, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जब ये क्वेश्चन किसी भी स्कूल में किसी साल ना आया हो। हर साल हर स्कूल में ये क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स का आता है। इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है तुम्हें, एक बार पढ़ लो। तो देखो, तारपोलिन टाइप ऑफ कैनवस ही है, ये टाइप ऑफ कैनवस है। लेंथ ऑफ तारपोलिन इज 3 मीटर वाइड, will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that extra length of the material that will be required for stitching margin and wastage cutting approximately 20 centimeter. सीधी सी बात, आपको एक टेंट बनाना है। एक तो बात पक्की ये है कि टेंट है, नीचे से खुला हुआ होगा तो नीचे का तो एरिया नहीं आएगा, सीएसए पर काम होगा। सीएसए के लिए आपको चाहिए उसका रेडियस और उसका हाइट, स्लांट हाइट। रेडियस तो हमारे पास 6 मीटर है, स्लांट हाइट डायरेक्टली नहीं है, उसकी हाइट हमारे पास है। तो पहले तो हम पाइथागोरस मार के स्लांट हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। स्लांट हाइट जब आप तुम पाइथागोरस से निकालोगे तो वो आएगी 10, वो 10 मीटर आ जाएगी। खैर, अब आप मार्केट से कैनवस कपड़ा उतना लेकर के आओगे जो जितना उस टेंट को बनाने के लिए आपको चाहिए, ठीक है ना। अब टेंट में कपड़ा लगेगा कहां पर? उसके आउटर पे लगेगा, मतलब उसके सीएसए पे लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उस टेंट का कट सरफेस एरिया जितना भी होगा उतना ही एरिया उस कैनवस का होगा जो तुम मार्केट से लेकर के आओगे, ठीक। तो सीधी सीधी बात ये हो गई, इसका मतलब कि एरिया वो सीएसए ऑफ कैनवस, नहीं सॉरी, सीएसए ऑफ कॉनिकल टेंट पाई आर एल, सीएसए ऑफ कॉनिकल टेंट पाई आर एल, इतना हमारा उस टेंट का एरिया है। इतना ही एरिया उस कपड़े का, उस कैनवस का होना चाहिए जो आप मार्केट से लेकर के आओगे, ठीक है ना।
अब जब तुम मार्केट से कोई भी कैनवस लेकर के आते हो तो उसकी शेप कैसी होती है? उसकी शेप बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी शेप तुम मार्केट से कोई चार्ट लेकर के आते हो मॉडल बनाने के लिए, कोई कार्डबोर्ड लेकर के आते हो मॉडल बनाने के लिए, बिल्कुल वही होती है। आप मार्केट से चार्ट लेकर आते हो, कार्डबोर्ड लेकर के आते हो, रेक्टेंगुलर शेप में होता है। तुम अपनी शर्ट के लिए, पैंट के लिए, अपने ड्रेसेस के लिए जो मार्केट से, आजकल तो खैर हम लोग स्टिच किए हुए ही रेडीमेड लेकर के आते हैं, लेकिन कभी कभी अगर लाए होंगे तो वो भी मार्केट से जो कपड़ा आता है वो भी रेक्टेंगुलर शेप में आता है। कैनवस भी जितने होते हैं सब रेक्टेंगुलर शेप में आते हैं। तो जो टेंट का CSA है वो उस कैनवस के एरिया के इक्वल होगा, उतना ही लेकर के आओगे। और कैनवस कैसी शेप में? रेक्टेंगुलर शेप में होता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड CSA ऑफ कोनिकल टेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कैनवस। आप ऐसा लिखोगे L इनटू B। अब देखो L रेक्टेंगल में भी आया, L कोन में भी आया। मैंने जानबूझ के रेक्टेंगल का L यहाँ पे कैपिटल बनाना है, यहाँ पे बनाया है, और कोन का स्मॉल लेटर में बनाया है, क्योंकि कैनवस बहुत लंबा होता है। कैनवस बहुत लंबा होगा, उसकी लेंथ बड़ी होगी। स्लांट हाइट तो जब उस पर लपेट दोगे तो बड़ी छोटी सी बन जाएगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। पाई की वैल्यू हमें पता है, रेडियस हमें क्वेश्चन में दी गई है। स्लांट हाइट हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे, वो 10 आएगा, इक्वल L हमें नहीं पता, ब्रेड्थ हमें दी गई है 3 मीटर। ब्रेड्थ हमारे पास क्या है? 3 मीटर। अब आगे जाके पाई हमारे पास है, R हमारे पास है, L हमने निकाल लिया। ये 3 इनको जाके डिवाइड कर देगा, 3 नीचे जाके डिवाइड कर देगा। डिवाइड करने के बाद आपका लेंथ आ जाएगा उस कैनवस का कि इतना लंबा कपड़ा आपको चाहिए, इतना लंबा कपड़ा आपको चाहिए। अब क्वेश्चन में उसने हमें एक बात बोली थी कि आप ये मान के चलो कि स्टिचिंग में 20 सेंटीमीटर मार्जिन और कटिंग में वेस्ट हो जाएगा। भाई चार्ट भी लेकर आते हो, कोई मॉडल बनाते हो, कटिंग में वेस्टेज तो होती है। तो उसने कहा 20 सेंटीमीटर आपका वेस्टेज में जाएगा। तो करना क्या होगा, जब आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो कुछ डेसिमल में आ रहा होगा। मान लो ये 12.5 आ रहा हो, 12.5 आ रहा हो। तो अब इसने ये कहा कि 20 सेंटीमीटर वेस्टेज है, तो फिर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर वेस्टेज। इसका मतलब जो होगी वो उतना 20 सेंटीमीटर आपको एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। 20 सेंटीमीटर की लेंथ आपको एक्स्ट्रा लानी पड़ेगी। तो जहां आपका 12.50 सेंटीमीटर था तो अब आपको 12.70 सेंटीमीटर कैनवस लेकर के आना पड़ेगा। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके वो, अगर मुझे ठीक से ध्यान है तो 20 पॉइंट कुछ आएगा, 20 पॉइंट कुछ आएगा। उसमें 20 सेंटीमीटर को प्लस हम लोग कर देंगे तो टोटल उसकी ओरिजिनल लेंथ आ जाएगी। लास्ट में जो भी लेंथ आएगी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 3 से डिवाइड करके आपकी ये L लेंथ ऑफ कैनवस आएगा। जो भी आएगा उसको, अब ये जो आपका आएगा ये आपका मीटर में आ रहा है, ये आपका मीटर में आ रहा है। यहाँ पे जो आपका मार्जिन है वो 20 सेंटीमीटर में है, मीटर बनाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। तो 0.2 को उसमें ऐड कर दोगे, जो L आएगी इसकी, वो आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ कैनवस होगा जो हमें निकालना है। तो इस एक्सरसाइज से आपको जो क्वेश्चन एज ए प्रैक्टिस, एज ए होमवर्क सबमिट करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 ये तो मुझे देना ही था, और कुछ दूना दूं ये तो जरूर देना था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन आप लोग करके भेजोगे। इसके बाद साथ साथ ले लेते हैं, क्योंकि कम से कम 30-35 मिनट्स का हमारा एक लेक्चर होता ही है। कोन का साथ में वॉल्यूम भी कर लेते हैं, छोटा सा है। एनसीईआरटी में ही पेज नंबर 232 पर जाओ, पेज नंबर 232, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन लिखा हुआ है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। एरिया में हमने देखा 2 आइटम चाहिए एरिया निकालने के लिए, रेडियस और स्लांट हाइट। स्लांट हाइट नहीं है, पाइथागोरस से निकालेंगे, रेडियस नहीं है, पाइथागोरस से निकालेंगे। वॉल्यूम में हमने देखा 2 आइटम चाहिए, R और H, R और H।
आर होगी, एच नहीं होगी, पाइथागोरस से निकालेंगे। एच होगी, एल होगी, आर नहीं होगी, पाइथागोरस से निकालेंगे। जो भी आइटम मिसिंग है वो तो सब पाइथागोरस से आ जाएगी। तो वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 13.7 पेज नंबर 233। फर्स्ट क्वेश्चन में वॉल्यूम फाइंड आउट करना है ऑफ कोन। रेडियस चाहिए, वो हमारे पास है। हाइट चाहिए, वो हमारे पास है। आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कैपेसिटी इन लीटर्स, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। रेडियस चाहिए, वो हमारे पास है। फर्स्ट पार्ट में स्लांट हाइट है, पाइथागोरस से हाइट फाइंड आउट कर लेंगे एच, वॉल्यूम निकाल पाएंगे। सेकंड पार्ट में हाइट दी गई है, काम आ जाएगी। स्लांट हाइट चाहिए, कोई मतलब नहीं है। रेडियस चाहिए, कहां से आएगी, पाइथागोरस से आएगी, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हाइट मतलब एच हमारे पास है, वॉल्यूम हमारे पास है। वॉल्यूम है, एच है, रेडियस आ जाएगी, वही हमसे पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 में वॉल्यूम दी गई है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, हाइट एच दी गई है, बची का रेडियस वो आ जाएगी। डायमीटर है उसका डबल कर देंगे नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 5 कॉनिकल पिट, डायमीटर मतलब रेडियस अरेंज्ड है, अपॉन 2 कर देंगे। डीप मतलब हाइट हमारे पास है। वॉल्यूम निकालने के लिए 2 आइटम चाहिए, सब हमारे पास है। कैपेसिटी इन किलोलीटर हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में एक कोन का वॉल्यूम हमारे पास है, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल 9856। डायमीटर मतलब रेडियस हो जाएगा इसका 14 सेंटीमीटर। अब यहां से क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। हाइट आने के बाद स्लांट हाइट पूछा है, पाइथागोरस से आ जाएगी। स्लांट हाइट आ गई, रेडियस हमें दी गई थी, एरिया पूछ रहा है, निकाल देंगे। यही 2 आइटम चाहिए थे। अब पहले क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ, 7 एंड 8 में अलग से लूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 में एक कोनिकल व्हीट हीप है। कोनिकल व्हीट की हीप एक बन गई है। डायमीटर उसका हमारे पास है, रेडियस 12.5/2 कर देंगे। हाइट हमारे पास है, इट्स वॉल्यूम 2 आइटम चाहिए, दोनों हमारे पास है। सेकेंड पार्ट में इसमें ये पूछता है द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रेन। अब सोचे, अब इसने पूछा है हम कितना कैनवस लेकर गए हैं, उसका एरिया बताओ। अब यहां सबसे पहले सोचने की बात यह है, हम उस कोनिकल हीप का सीएस से निकालेंगे, टीएस से। सोचो, बारिश से बचाने के लिए आप उसको कैनवस से करोगे कवर, तो उसके लिए सीएस से आएगा, टीएस से, इसके लिए सीएस से आएगा। क्योंकि कोनिकल हीप तो इस वक्त लगी हुई है, बारिश का मौसम हो गया, बारिश से बचाना है इसको। अब ये थोड़ी ना है कि जमीन के नीचे, हीप के नीचे आप उस कैनवस को डालोगे, डल ही नहीं सकता वो। उसके लिए तो पूरी उस बड़ी हीप को उठाना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। फिलहाल तो आप उसको केवल चारों तरफ से ऊपर ऊपर से उससे कवर कर दोगे, ढक दोगे। तो किससे काम होगा, सीएसए के लिए काम होगा। सीएस ऑफ द कोनिकल हीप निकाला जाएगा। स्लांट हाइट मिसिंग है, वो हम पाइथागोरस से निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बताया गया एक राइट ट्राइंगल जिसकी एक साइड 5 है, 12 है और 13 है, इज रिवॉल्व्ड अबाउट इट्स साइड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो रीड। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है तुमने 7th या 8th में ऐसा बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन किया होगा, फिर भी डिस्कस करेंगे इसको। जब आप कोन को, जब आप एक राइट ट्राइंगल को, जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले जब एरिया शुरू किया, जब मैं स्लांट हाइट और हाइट का एग्जाम्पल की बात कर रहा था, तब मैंने बताया भी था तुम्हें, यह आपका राइट ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हमारे पास है 5, 12 एंड 13। 13 इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये 13 हो गया, ये 12 हो गया, ये 5 हो गया। अब इसने हमें कहा इस राइट ट्राइंगल की 12 वाली साइड को पकड़ के घुमाया। 12 वाली साइड को पकड़ के, ये राइट ट्राइंगल है, 12 वाली साइड को जब पकड़ के घुमाओगे तो सोचो वो पूरा कोन आपका बनेगा। जब कोन आपका बनेगा तो 12 वाली साइड को तो पकड़ रखा है, तो ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, हाइट ऑफ द कोन। और जो ये घूम रही है, जो ये घूमेगी, वो क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। भाई उसमें जो आपकी वॉल क्लॉक होती है, उसमें जो मिनट हैंड है या आवर्स वाली जो हैंड है, वो क्या होता है, उसके रेडियस का ही तो करती है काम। वही तो चारों तरफ घूमती है, तो वो उसकी रेडियस होती है। फैन है, फैन का ब्लेड है, ठीक है,
फैन का जो ब्लेड है जिसको आप विंग भी कहते हो, तो जो इसका ब्लेड है ये क्या है, जब घूमेगा तो ये रेडियस के तो करता है काम। तो 12 तो हो गई उस कोन की हाइट। 5 आपका ऐसे ऐसे पूरा उसमें रोटेशन में होगा, तो वो क्या हो जाएगी उसकी रेडियस। 13 तो ये टेढ़े वाला है, वो क्या होगा स्लांट हाइट, है ना। स्लांट हाइट तो टेढ़े वाली होती है, तो 13 जो स्लांट हाइट होती है वो तो हाइपोटेन्यूज ही होती है ना उसकी। तो ये 13 इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो ये तो हाइपोटेन्यूज है, यानी स्लांट हाइट ऑफ द कोन, इसका तो कोई रोल नहीं है। अगर आप 12 को पकड़ के घुमा रहे हो तो 12 हाइट होगी और बची 5 वो रेडियस होगी। और इसी क्वेश्चन में अगर वो कहता कि 5 वाली साइड को पकड़ के घुमाना है तो 12 बन जाती हाइट, 12 बन जाती हाइट। तो आप लोग अब ये ध्यान रखो, ये याद रखना, आपको रिटेन करना है कि राइट ट्रायंगल के जिस साइड को पकड़ के हम लोग घुमाते हैं, जिस साइड को पकड़ करके हम उसको रिवॉल्व करते हैं, वो उसकी हाइट बनती है। लॉन्गेस्ट साइड तो हाइपोटेन्यूज है, वो तो स्लांट हाइट में गई, उसका कोई रोल नहीं है। झगड़ा हाइट में और रेडियस में होता है, बस बेस में और परपेंडिकुलर में होता है। फिर रिपीट करता हूं, जिस साइड को पढ़ के घुमाओगे, देखो जो लॉन्गेस्ट साइड है, मैं फिर रिपीट करता हूं, जो लॉन्गेस्ट साइड है वो तो हाइपोटेन्यूज है, स्लांट हाइट है, उसका कहीं कोई रोल नहीं है, बचेगी दो साइड, उसमें से एक रेडियस बनेगी एक हाइट बनेगी। जिस साइड को पकड़ के घुमाओगे, रिवॉल्व करोगे, वो हाइट बनती है, बची हुई रेडियस बनती है। 12 को पकड़ के घुमा रहे हो, 12 को उनकी हाइट बन जाएगी, 5 उसका रेडियस रह जाएगा। या बोलेगा 5 को पकड़ के घुमाना है तो 5 हाइट हो जाएगी, बची 12 वो रेडियस बन जाएगी। चलो, तो 7th क्वेश्चन में बोला गया था 12 वाली साइड को पकड़ के आप उसे रिवॉल्व कर रहे हो, तो 12 तो हो गया हाइट, बची 5 वो हो गई रेडियस, वॉल्यूम जिंदाबाद। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला गया कि भाई उसी क्वेश्चन नंबर 7 में, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने पहले उसको ऊपर वाले में 12 से पकड़ के घुमाया था। अब वो कहता है आप उसको 5 से पकड़ के घुमाओ। अब 5 से पकड़ के घुमाऊंगा तो 5 हो जाएगी हाइट, 12 हो जाएगा रेडियस। अब वो कहते हैं इन दोनों क्वेश्चंस का रेशो बताओ, इनकी वॉल्यूम्स का रेशो बताओ, जब आपने 12 से पकड़ के घुमाया, जब आपने उसे 7 से पकड़ के घुमाया। तो इसमें मैं अब तुम्हें एक डायरेक्शन दूंगा, हमें 12 वाले को पकड़ के जब घुमाया उसकी वॉल्यूम पूरी एक्यूरेट निचोड़ के निकालने की जरूरत नहीं है। जब 5 से पकड़ के घुमाया उसकी भी एक्यूरेट वॉल्यूम पूरी निचोड़ के निकालने की जरूरत नहीं है। इसने हमसे रेशियो पूछा है, रेशियो तो हमें देनी है, ये हमें पूरा इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रेशियो तो लेके जाना है। जब रेशियो में लेना है तो शुरू से इनकी वॉल्यूम को रेशियो लेकर के चलते हैं। तो V1/V2 ऊपर में पहले मैं लेता हूं जब मैंने उसे 12 से पकड़ के घुमाया, जब 12 से पकड़ के घुमाया 1/5, तो उस केस में रेडियस क्या था 5, हाइट क्या है 12, r²h अपॉन रेशियो की बात कर रहा है V2। जब मैंने उसे 5 से पकड़ के घुमाया, जब 5 से पकड़ के घुमाऊंगा तो रेडियस क्या हो जाएगी 12, पहले से बड़ी, पहले रेडियस पहले केस में 5 थी, अब के केस में रेडियस 12 है, बड़ी है, 5r²h, h छोटी हो जाएगी, पहले 12 थी अब 5 होगी, तो छोटे बड़े का आपको याद रख के चलना है। फायदा क्या हुआ, ये कटा, हमें अलग से इनको ऑपरेट ही नहीं करना पड़ेगा। पहले वाले केस में रेडियस 5 थी, 5 × 5 रेडियस 12 अपॉन सेकंड केस में 12 5 से से पढ़ के घुमाया था तो रेडियस 12 हो गई थी, 12 × 12 हाइट 5 हो गई थी। अब देखो 12 से 12 गया, 5 से 5 गया, बचा क्या 5:12, कितना काम कम हो चुका है। और अगर हम ये करते कि पहले 12 और 5 वाले से वॉल्यूम निकालते अलग, सेकंड केस से वॉल्यूम निकालते अलग, वहां पे भी कटिंग वो हमें भुगतनी पड़ती, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, फिर उनकी रेशो के लिए उनको भुगतना पड़ता, तब जाके यहाँ आ पाते। यहाँ देखो कुछ भी नहीं हुआ, तो ये आदत हमें डालनी है, इस स्किल को हमें डेवलप करना है।
जब पता ही है वॉल्यूम में हमें रेशो चाहिए तो शुरू से बिना कुछ कटिंग वगैरह बिना कुछ किए उसको रेशो में लेके चलो। छोटे आर बड़े आर, छोटे एच बड़े एच का ध्यान रखो, इंडिविजुअल कटिंग करवाओ, आपका रेडीमेड आंसर तैयार हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है ये भी। इस एक्सरसाइज से 13.7 से आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन सबमिट करने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर ले लो 4, 6 एंड 8। या एक मिनट, इसको चेंज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9, क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9, केवल ये 3 क्वेश्चन मैंने इसके एरिया वाली एक्सरसाइज के दिए हैं, 3 क्वेश्चन मैंने इसके दिए हैं। टोटल 6 क्वेश्चन तुम्हें सबमिट करने हैं। आज की सभा यहीं समाप्त। धन्यवाद।